सत्संगति में बुद्धि बढ़े, जिम झाड़ ओट में घास, तुलसी संग संग के तो होए बुद्धि को नाश। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से 10वां पाठ एक कहानी यह भी मनु भंडारी, जिसका हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, आज इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। साथ ही पिछले माध्यमिक परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो गत वर्ष की माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा हैं, उनमें जो प्रश्न आए हैं उनका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो जवाब है, लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। दो लोग थे, एक था पिता का प्रभाव। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। दूसरे व्यक्ति हैं शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावनाओं को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। तो प्रश्न के जवाब हैं कि लेखिका के जीवन पर उनके पिताजी और उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा है। दूसरा प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। इसी प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। अर्थात लेखिका के जो पिताजी थे अच्छी सोच के व्यक्ति थे। वो लड़की महिलाओं के जीवन के प्रति सचेत थे। वो कहते थे कि रसोई, जहाँ पर भोजन खाना पकाना बस इतना ही सीमित दायरा है, इससे बाहर यदि वो नहीं निकलेंगी तो वो इसी आग रूपी भट्टी में झुककर ही रह जाएंगी। तो बड़ी अच्छी सोच है। आइए आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका ने अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना तो अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर? एक बार क्या हुआ था, कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिलें और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देखकर लेखिका को न तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। चौथा प्रश्न है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका के जो विचार हैं वो पिता से किस तरह से टकराते थे? तो लेखिका की अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी। लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे, जो कि सही बात नहीं है। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। तीसरा बिंदु है, लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी, क्योंकि वो भयभीत रखते थे। लेखिका की मां को भयभीत रखा करते थे, डरती थी मां। बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था। लेखिका ने खुद बताया है कि वो बचपन में काले रंग की थी, दुबली पतली थी, कमज़ोर थी, और इस तरह का जो रंग रूप है वो पिताजी को पसंद नहीं था। तो ये बातें पिताजी की ठीक नहीं थी। पांचवा प्रश्न है,
इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। जवाब है, सन 1946-47 ईस्वी में समूचे देश में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे उफान पर था। हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों, सभाओं और गतिविधियों ने लेखिका को भी जागरूक कर दिया था। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश में नियम कानून और मर्यादाएं टूटने लगी, तब पिता की नाराजगी के बाद भी वे पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी। उनका उत्साह, संगठन की क्षमता और विरोध करने का जो तरीका था वो देखते ही बनता था। वे चौराहों पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी और हड़तालें करने लगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका थी। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न बड़ा है। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर हमें जवाब देना है। भाई समय तो गतिशील है, बदला है, तो कुछ चीज़ें बदली हैं। देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आज़ादी तो थी, लेकिन अपने पिता के द्वारा निर्धारित गांव की सीमा तक ही थी। परंतु आज स्थिति बदल गई है। आज लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर में शिक्षा ग्रहण करने तथा खेलने जाती हैं। ऐसा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भारतीय महिलाएं विदेशों तक, अंतरिक्ष तक जाकर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। परंतु इसके साथ कुछ पहलू यह भी हैं कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं हैं। स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं हैं। अगला सातवां प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। जवाब है, आज मनुष्य के संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। उसे अपने सगे संबंधियों तक के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। लोगों के पास समय का अभाव होता जा रहा है। मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों से मिलकर उनसे बातचीत कर सके। तो जीवन जो है एकांकी होता जा रहा है। घुल मिल करके रहना अब लोग पसंद नहीं करते हैं। एक प्रश्न भाषा अध्ययन का है। आइए, इस आत्मकथा में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना कौशल इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य हमें बनाने हैं, वाक्यों का निर्माण करना है। पहला प्रश्न है, इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिता की लू उतारी। तो लू उतारना मुहावरा है। दूसरा है, वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। तो आग लगाना मुहावरा है। तीसरा है, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। थू थू करना मुहावरा है। और अंतिम है, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। आग बबूला होना भी मुहावरा है। अब लू उतारी अर्थात लू उतारने का मतलब है होमवर्क न करने से शिक्षक ने अच्छी तरह से छात्र की लू उतारी। लू उतारना मतलब खबर लेना। दूसरा है आग लगाना। आग लगाना और ज़्यादा उसको भड़काना। कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो घर में आग लगाने के काम करते हैं। कहने का मतलब विवाद को और अधिक बढ़ाते हैं। थू थू करना, बुराई करना। तुम्हारे इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने से पड़ोसी थू थू करेंगे, हमारी बुराई करेंगे। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। मेरे स्कूल नहीं जाने से पिताजी आग बबूला हो गए। तो ये प्रश्न भाषा अध्ययन से था। अब गत बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो माध्यमिक परीक्षा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। एक कहानी यह भी पाठ में मनु भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक उभर कर आया है, माध्यमिक परीक्षा 2023। तो प्रश्न का जवाब है, लेखिका पर उनके पिताजी एवं उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा।
दूसरा प्रश्न है, मनु भंडारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संक्षेप में लिखिए। माध्यमिक परीक्षा 2023 में आया हुआ प्रश्न है कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को संक्षेप में लिखना है। कवि, लेखक, रचना परिचय से संबंधित यह प्रश्न है। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया। सन 2021 में इनका देहांत हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु ये कहानी संग्रह हैं, आपका बंटी और महाभोज उपन्यास हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहियों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन हुआ है। उनके साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार शामिल है। तो ये प्रश्न जो था 3 नंबर का अभी माध्यमिक परीक्षा 2023 में आया था। आगे चलते हैं। ये जो प्रश्न आप तीसरा देख रहे हैं ये माध्यमिक परीक्षा 2022 में आया था। मनु भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? मनु भंडारी के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? मनु भंडारी जी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता यश कामना थी एवं यश लिप्सा थी। यश कामना और यश लिप्सा। उनका मानना था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट करके जीना चाहिए, तो यह उनकी कमजोरी थी और क्रोधी स्वभाव के थे। उनका जो स्वभाव था वो क्रोधित स्वभाव था। ये प्रश्न भी माध्यमिक परीक्षा 2022 में आया है। एक कहानी यह भी पाठ मनु भंडारी के साधारण लड़की से असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट करता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर सीमा लगभग 60 शब्द। तो जवाब है, अपने आत्मकथा में मनु भंडारी ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो लेखकीय जीवन से जुड़े हुए थे। किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिकाओं आदि के बारे में बताया है। इन सब ने लेखकीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़, गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। दूसरी ओर शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था, नशा था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में, नसों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। तो इस तरह से पिताजी और हिंदी की कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी ने उनके जीवन, दशा और दिशा सभी को बदल दिया। तो यहाँ हमारा प्रश्न अभ्यास का ये अध्याय पूर्ण होता है। इतिश्री। यदि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और अच्छे से अध्ययन को पूरा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।